क्लास 10 exercise 2.2 find the quadratic polynomials each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। तो हमको क्या करना है कि हमको ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने को बोला है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड करने को बोला है। और हमको गिवन है, क्या गिवन है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो गिवन है, ठीक है। और हमको पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बता दो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। तो मतलब हमको सम ऑफ जीरोस यानी क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस को हम किससे शो करते हैं? अल्फा प्लस बीटा से। और ये चीज़ जो है हमको गिवन है। और एक हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को किससे शो करते हैं? अल्फा बीटा से। ये चीज़ भी हमको गिवन है। अब हमको पूछ रहा है कि अगर सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो बताओ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होगा। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और अभी बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। तो हमको यही चीज़ पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो। तो देखो, जब भी आपको सम ऑफ जीरोस गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ रहा हो तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला ध्यान रख लो, ठीक है। एक फॉर्मूला बता देता हूँ, वो फॉर्मूला याद कर लो बस। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सीधा सीधा ही फॉर्मूला ध्यान रख लो। इस फॉर्मूले को याद करते ही आपका जितनी भी जो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ रहे हो हम फाइंड कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। तो अब देखो, अब इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको वही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है हमको गिवन है, जिसमें देखो ये दो चीज़ दे रखी है अपन को, है ना। एक 1/4 -1 दो चीज़ दे रखी है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट है ना वो है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो 1/4 है, ओके। और जो ये जो सेकंड वाली चीज़ दिख रही है ना -1, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा, वो -1 है, ठीक है। तो ये दो चीज़ अपन को गिवन है और हमको पूछ रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता दो। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो। देखो सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर रख दो माइनस एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है अपने पास? 1/4। तो उसकी जगह लिख देंगे हम 1/4 एक्स प्लस एल्फा बीटा कितना गिवन है? -1, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब इसको देखो, अब थोड़ा सा और आगे हम सोल्व करेंगे। देखो कोई भी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं ना उसमें ये अपॉन के नंबर नहीं होते, तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे अपन। तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 है, मतलब ये, ठीक है। एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 4 है, और ये प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। देखो अब हमको क्या करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो इन सबका जो एलसीएम आएगा वो तो 4 आएगा। अब देखो 1 की टेबल में 4 जो 4 टाइम आता है, तो 4 जो है वो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4x² हो जाएगा, है ना। आपको एलसीएम लेना आता होगा, नहीं आता तो कमेंट करो, मैं आपको जो एलसीएम लेना भी सिखा दूंगा। देखो 4 1 जब 4, 4 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है? 1 टाइम। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? जो ऊपर है यानी x है। तो x माइनस 1 के टेबल में 4 टाइम आता है, 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 4 जब 4 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। बस अब एक लास्ट स्टेप करना है और अपना काम खत्म हो जाएगा। 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, देखो ये 4 यहाँ पे जो है डिवाइड में है तो यहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में जाके जीरो से जैसे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो आ गया। क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका हमको करना है इसका सेकंड क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। तो अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? √2 एंड 1/3, ठीक है। तो जिसमें हमको पता है कि जो ये √2 है वो तो सम ऑफ जीरोस है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो तो √2 है, ठीक है। और ये जो सेकंड चीज़ हमको जो 1/3 दे रखी है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, यानी कि अल्फा बीटा हमको कितना दे रखा है? 1/3, ओके। अब हमको क्या बचा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और मैंने बताया एक फॉर्मूला याद कर लो, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, तो x² ऐसा का ऐसा माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? √2। तो सीधी सीधी इसकी जगह रख दो √2 x प्लस एल्फा बीटा कितनी है? 1/3, इसकी जगह रख दिया अल्फा 1/3 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको देखो, मैंने बोला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो जनरल फॉर्म जो उसका अच्छा सा होता है, ऐसा अपॉन में नहीं होता है। तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे और इसको सही से बना देंगे। तो देखो इसमें हमको सीधा सीधा है कि यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन सबका जो एलसीएम है वो तो 3 आएगा, ठीक है।
1 के टेबल में 3 जो है वो 3 टाइम आता है तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x² हो जाएगा, माइनस 1 के टेबल में 3 है, 3 जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3√2x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 3 के टेबल में 3 जो 1 टाइम आता है तो 1 1 जब 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमको लास्ट स्टेप करना है कि बस इसको देखो, ऊपर वाले को तो लिख दो 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो ये 3 यहाँ पर डिवाइड में तो किस में चल जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, और 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा 3 वो हो जाएगा 0। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है वो बिल्कुल अच्छे से फॉर्म में आ गई, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपको हमको करना है क्वेश्चन नंबर 3, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है 0,√5, यानी जिसमें हमको पता है कि जो 0 है वो तो है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस जो है वो 0 है, और जो √5 है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से यानी कि अल्फा बीटा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हमको दे रहेगा √5 और सम ऑफ जीरोस दे रहेगा 0। अब हमको पूछा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता दो, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हमको बस एक इक्वेशन ध्यान रखनी है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे क्या दे रखा है 0, तो 0x प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है √5, ओके, इज इक्वल टू 0। देखो वैसे ही जनरल फॉर्म है लेकिन थोड़ी सी सोल्व हो रही है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो थोड़ा सा कर दो इसको, तो x², देखो 0 से जब भी x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0 ही आना है, और 0 को तो लिखो मत लिखो, तो ये पूरी टर्म है, ये जो है ये पूरी 0 के हट जाएगी और फिर बचेगा सिर्फ प्लस √5 और इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार ये हमारी मिल गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। इस प्रकार हो गया ये 3rd क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका 4th क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो इसका 4th क्वेश्चन में हमको दे रखा 1,1, यानी कि जो फर्स्ट चीज़ है वो तो है सम ऑफ जीरोस तो दे रखी 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा वो भी हमको दे रखी 1, और हमको पूछा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ध्यान रखना है तो एक इक्वेशन ध्यान रख लो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा 1, तो इसकी जगह रख दो 1, x प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा 1, तो इसकी जगह रख दो 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अच्छा सा लिखूँ तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। इस प्रकार हो गया ये 4th क्वेश्चन। अब हमको करना है इसका 5th क्वेश्चन, जिसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो इसका 5th क्वेश्चन में क्या है, -1/4 और 1/4 दे रखा है। तो जिसमें हमको बताया जो फर्स्ट है वो तो है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और ये दे रखा हमको -1/4, और अब ये जो दूसरा हमको दे रखा है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, और वो कितना है 1/4, ठीक है। अब हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है तो उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सीधी यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, ठीक है। तो देखो ये तो माइनस है फॉर्मूले का, ओके, और ये माइनस का 1/4 है, तो इसको अब माइनस साथ में रह सकते हो तो उसको ब्रैकेट में डाल दो, और x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। तो देखो x² ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 1/4 x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमको पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो वैसे अपॉन में नहीं होती है, अच्छा सा फॉर्म होता है उसका, तो इसका अच्छा सा फॉर्म बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन सबका जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा। 1 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है 4, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4x² हो जाएगा, प्लस 4 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है 1 टाइम आता है, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो x से हो जाएगा सिर्फ, है ना, प्लस 4 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है 1 आता है, तो 1 जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जब 1 और इज इक्वल टू 0। अब देखो बस एक लास्ट स्टेप करना है, 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ 4 डिवाइड में तो किस में जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, और 0 से जैसे ही 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो हमको मिल गई 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गई। इस प्रकार हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, उसके लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। तो अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 4,1। इसका हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, जिसमें हमको पता है कि जो फर्स्ट है
यानी कि जो 4 है वो है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो दूसरा है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा बीटा, तो वो कितना है 1 है। अब हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हमको इक्वेशन ध्यान रखनी है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये मिल गया हमारे को एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब सम ऑफ जीरोस है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1। तो इस प्रकार ये हो गया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ में ही ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। तो और अगर आपने अपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी इस चैप्टर की और फर्स्ट चैप्टर की, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी मदद हो जाए। ठीक है, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट करके जाना कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।